हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यूपीसी नेट 2026 के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है जो कि आज से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बेसिक्स केमिस्ट्री जो थी उसको पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो आज से क्लास 11th की केमिस्ट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। आज इस सेशन में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो कि बिल्कुल बेसिक से मॉडरेट लेवल के होते हैं और डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार जब आप एग्जाम देने जाओगे फिर आप इन क्वेश्चंस को अगर देख के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आए हुए हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस से पहले दोस्तों आपको एक जानकारी दे दें कि फ्लोरेंस एकेडमी हर साल आपके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं। इस वर्ष भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, और इस साल के टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 13 टेस्ट पेपर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी जो कॉस्ट होने वाली है वो 99 रुपीज़ रहने वाली है। और इसकी यदि एडिशनल बात करें तो इस बार आपको फॉर्मूला शीट फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी मिलने वाली है। और इसकी मैं अगर आपको सबसे खास बात बताऊं तो इस टेस्ट सीरीज है जो कि हर साल फ्लोरेंस एकेडमी के द्वारा लॉन्च की जाती है आपके लिए बहुत ही कम प्राइस में। ठीक है, तो पहले तो इससे पहले वाले वर्ष में केवल 10 टेस्ट पेपर ही थे, लेकिन इस वर्ष हमने टेस्ट पेपर्स की जो संख्या है उसको बढ़ा दिया है, प्राइस नहीं बढ़ाया दोस्तों। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज से पिछले वर्ष एग्जाम में 40 से 45 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिले थे। जिन भी दोस्तों ने पिछले वर्ष अगर परचेज किया होगा इस टेस्ट सीरीज को तो उन्हें पता होगा ये बात। ठीक है, आपके यदि किसी भाई बहन ने या आपके किसी मित्र ने फ्लुएंस एकेडमी का टेस्ट सीरीज पिछले वर्ष अगर परचेज किया था तो आप उनसे पूछ सकते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। ठीक है, इससे आपको फायदा क्या मिलता है कि एग्जाम लेवल की जो प्रैक्टिस होती है आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ठीक है, और हर टेस्ट के बाद आपको डिटेल में उसका सोल्यूशन, ठीक है, आफ्टर टेस्ट मतलब हर टेस्ट के बाद आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये टेस्ट होने वाला है ये फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। ठीक है, और कैसा होगा तो ये आपके जो यूपी सीनेट का लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, 24 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईच सब्जेक्ट से। ठीक है, मतलब फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश से भी जो 24 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाइलिंगुअल होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को, चाहे हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जुड़िए फ्लोरेंस एकेडमी के साथ। और यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। और टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए भी इसी नंबर पे मैसेज करके आप आगे की जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यदि बात हम और करें आगे इसी कड़ी में, तो यदि आपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है या फिर आपने कहीं भी अगर कोर्स परचेज नहीं किया है कहीं पर भी और आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी किताब से पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अजय स्टडी जोन का यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड जो कि कहीं भी इसकी थ्योरी नहीं मिलती है आपको, द नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है यूट्यूब पर। और ऑलरेडी इसमें 4 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, तो फटाफट से जा करके अजय स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लेंगे और प्रॉपर क्लासेस जितनी अपलोड हुई हैं उनको 1 बाय 1 कवर करेंगे। ठीक है, और नोट्स बनाएंगे दोस्तों और अपनी तैयारी को शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएंगे। चलिए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है द स्टडी ऑफ मैटर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड चेंजेस इट्स कॉल्ड, यानी जो पदार्थ होते हैं उसके गुण और परिवर्तन का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, तो इसे कहते हैं केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान क्या होता है? जीवों का अध्ययन होता है, जीवों का अध्ययन होता है। ठीक है,
जीवों का अध्ययन होता है। यदि बात फिजिक्स यानी भौतिकी की करें तो ये होता है नेचर का स्टडी, नेचर की स्टडी, ठीक है, यानी प्रकृति की स्टडी होती है। और मैथमेटिक्स ये तो अंकों की स्टडी हो जाती है, ठीक है, उससे आगे गिनती हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। यदि आपने पहले की क्लासेस देखी हुई हैं तो आपको पता होगा परिवर्तन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था बदलती है, पदार्थ नहीं बदलता है, ठीक है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। लेकिन रासायनिक अवस्था में नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। यदि हम बात करेंगे कि बर्फ पिघलना, यह एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघल करके जल बनेगा, आप उसको दोबारा से बर्फ बना सकते हैं, ठीक है, वो रिवर्सिबल है। लेकिन वही बात यदि हम जंग लगने की करें तो एक बार लोहे में जंग लग जाता है तो फिर वो जंग लगा हुआ भाग दोबारा लोहा नहीं बनता है। तो ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, ठीक है। और इस क्वेश्चन पे दोस्तों स्टार बनाकर रख लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं आपके यूपीएससी नेट के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था, यानी एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, ठीक है। देखिए जो एटॉमिक थ्योरी थी, क्या वो न्यूटन ने दी, डाल्टन ने दी, रदरफोर्ड ने दी या फिर थॉमसन ने दी। तो आपको पता है कि जॉन डाल्टन साहब ने क्या दिया है, परमाणु का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। न्यूटन ने क्या दिया है, इन्होंने गति के नियम दिए हैं। क्या दिए हैं? गति के नियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड, यानी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है, ठीक है। तो देखिए जो पदार्थ होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है मोल, ठीक है। और उसकी जब हम द्रव्यमान निकालते हैं, ठीक है, और उसको जब हम 1 मोल द्रव्यमान की बात करेंगे तो मोलर द्रव्यमान होगा। क्या होगा? तो मोलर द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। और यदि हम बात करें तो किसी पदार्थ के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है तो मोल द्रव्यमान के बराबर होता है उस पदार्थ के एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, यानी एवोगाड्रो संख्या, तो 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये कितना होता है? ये एवोगाड्रो संख्या होती है। यदि आपको नहीं पता तो इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है, निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है, ठीक है। देखिए जो मिश्रण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। जो मिश्रण होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है होमोजीनस यानी समांगी, समांगी, ठीक है। और दूसरा होता है विषमांगी, हेट्रोजीनस, विषमांगी, ठीक है। तो समांगी क्या होता है? जिसमें पदार्थ घुलने पर दिखाई नहीं देते हैं, एक दूसरे में इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और विषमांगी क्या होते हैं? वो एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, वो साफ साफ दिखाई देते हैं कि वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें अपने ऑप्शन में तो पानी और रेत जो है, ठीक है, अगर आप पानी में रेत को डालते हैं तो रेत आपको साफ साफ दिखाई देती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। नमक और पानी, ठीक है, इनको घोलेंगे तो नमक पूरी तरीके से घुल जाता है, वो क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। चीनी, चीनी भी क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है। एयर भी एक टाइप का मिक्सचर है लेकिन वो भी कैसा है? होमोजेनस है। एयर में आपको कुछ भी मिला हुआ दिखेगा नहीं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर एक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट
फिगर्स इन, यानी जो सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हैं उनमें सार्थक अंक पूछ रहा है। ठीक है, देखिए जो सार्थक अंक क्या होते हैं, दशमलव के बाद, किसके बाद, दशमलव के बाद शून्य को छोड़कर, ठीक है, शून्य को नहीं गिनते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, तो यदि हम दिए हुए संख्या में सार्थक अंकों की बात करें, ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, 4, 5, 6, यानी 3 संख्याएं हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर 3 सार्थक अंक है, क्या है, 3 है सार्थक अंक। 3 सार्थक अंक है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, निम्न में से कौन सा गहन गुण है। ठीक है, तो गहन गुण का मतलब क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या वो द्रव्यमान है, क्या वो वॉल्यूम है, क्या वो डेंसिटी है, क्या वो वेट है। तो देखिए जो गहन गुण होता है, ठीक है, यानी जो सघन होता है, यानी डेंस जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, वो होता है डेंसिटी का। ठीक है, तो घनत्व होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ, यानी जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक शारीरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, फिजिकली कंबाइंड होते हैं, नहीं, ये गलत है। तो देखिए जो शुद्ध पदार्थ होते हैं या शुद्ध यौगिक या फिर शुद्ध आप कह सकते हैं एलिमेंट हो सकते हैं, वो एक ही प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं या फिर एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो यानी केवल एक तत्व से बने होंगे, तो ओनली वन एलिमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी केवल एक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 लीटर ऑफ वाटर वेट्स, ठीक है, यानी 1 लीटर पानी का वजन कितना होता है। देखिए जो मानक तापमान और मानक दाब की जो पानी का घनत्व होता है उस पर लगभग 1 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, यदि 1 ग्राम प्रति लीटर की हम बात करें तो 1 kg पर लीटर होता है। ठीक, 1 kg पर लीटर होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम में, किसमें, 1 किलोग्राम में 1000 कितने होते हैं, ml होते हैं। इस वजह से यदि 1 लीटर पानी की बात करेंगे तो उसमें 1000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी 1000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मिक्सचर, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। ठीक है, देखिए यदि हम मिश्रण की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है हवा। हवा क्या है, ये मिश्रण है। ठीक है, और यदि बात हम करें नमक के घोल की, तो आपको पता है नमक है, वो किसी न किसी चीज में क्या किया है, मान लीजिए पानी है तो उसमें क्या किया है, घोला गया है, नमक घुला है तो किसी न किसी चीज में घुला होगा। ठीक है, और यहाँ पे मिश्र धातु, ये तो पहले ही बता रहा है कि हम कैसे ही मिश्रित हैं, तो ये जो पानी है ये क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाटर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शोज दैट, यानी रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल प्रयोग था वो क्या दिखा था। गोल्ड फॉइल का मतलब होता है सोने की पन्नी वाला जो प्रयोग किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, तो उसमें क्या दिखाया कि परमाणु अंशतः इंडिविजुअल होते हैं, इनविजिबल होते हैं, या फिर एटम हैज न्यूक्लियस, क्या परमाणु के पास नाभिक होता है, क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये तो गलत बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, क्या परमाणु एक ठोस गोला है, नहीं, उन्होंने कहा कि परमाणु कैसा है, खोखला होता है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु के बीच में कुछ ऐसा भाग होता है जो कि कैसा है, वो सघन पार्ट है, भरा हुआ पार्ट है, उसी को उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये नाभिक होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नाभिक की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड साहब ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जो मोलिकुलर फार्मूला होता है, अणु सूत्र होता है, वो क्या होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मोलिकुलर फार्मूला होता है H2O2। ये क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? H2O2 करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपाउंड कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज कॉल्ड, यानी जो एक तरह के जो परमाणु को ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या उनको तत्व कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, अणु कहेंगे, या फिर यौगिक कहेंगे? तो देखिए, जो एक ही प्रकार के एलिमेंटों से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं तत्व, एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा एलिमेंट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड, यानी जो स्थिर संरचना का नियम होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, स्थिर संरचना का जो नियम है उसे हम निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और ये इसके अनुसार क्या होता है? देखिए, इसके अनुसार कहा जाता है कि किसी भी जो पदार्थ का संगठन होता है वो निश्चित होता है, चाहे सोर्स उसका कुछ भी हो। ठीक है, जैसे यदि हम बात जल की करें, H2O की करें, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है कि हाइड्रोजन 2 होगा और ऑक्सीजन 1 होगा, इसी अनुपात में मिलकर बनेंगे। तो इनका जो अनुपात है ये हर जगह का सेम होगा, चाहे आप नाली से पानी लेकर आएँ, चाहे आप समुद्र से पानी लेकर आएँ, चाहे आप वर्षा का पानी लेकर आएँ, ठीक है, आप हैंडपंप से पानी लेकर आएँ, या फिर गंगा नदी से लाएँ, यमुना नदी से लाएँ, चाहे जहाँ से भी लेकर आएँगे, उसमें जो जल का जो रेशियो है, जल को जो बनाने वाले रेशियो है, एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो उसमें रेशियो होगा, अनुपात होगा, वो कितना होगा? वो 2 संबंधी 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसका ऑप्शन लगा लेते हैं, तो इसको कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल साइज, निम्न में से किसमें सबसे छोटा कण आकार होता है? देखिए, जो सबसे छोटा आकार होता है वो होता है किसी किसी सॉल्यूशन का। और कैसे होता है? देखिए, जो विलियन में कणों का आकार सबसे छोटा है, जैसे आमतौर पर उसका 1 nm तक होता है। कितना होता है? तो 1 nm तक का आकार होता है। ठीक है, 1 nm तक का। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, और कोलाइड के कणों का आकार भी कितना होता है? वो 1 nm होता है। ठीक है, कोलाइड के कणों का आकार कितना होता है? तो 1 nm से 1000 nm तक होता है। ठीक है, इसी वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनस मिक्सचर, निम्न में से कौन सा समरूप मिक्सचर है? ठीक है, होमोजेनस का मतलब होता है समांगी मिश्रण है। तो दूध आपको पता है कोलाइड है, रक्त आपको पता है ये समांगी मिश्रण नहीं है, इसमें हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, प्लाज्मा है, सैंड और वाटर, ये भी होमोजेनस नहीं, हेट्रोजीनस है। होमोजेनस की अगर बात पूछ रहा है तो नमक का घोल कैसा होगा? होमोजेनस मिक्सचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस इज, ठीक है, यानी किसी सब्सटेंस की एसआई यूनिट कितनी होती है? तो आपको पता है किसी सब्सटेंस अमाउंट होती है, एसआई यूनिट कितनी होती है? वो होती है मोल। ठीक है, कि पदार्थ की मात्रा की जो इकाई होती है वो होती है मोल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा द्विआण्विक अणु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल? आपको पता है ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे एटम, ठीक है, जो कैसे वो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है, वो सिंगली फ्री एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे यदि आप ऑक्सीजन लिखना चाहें तो ऑक्सीजन आप ऐसे नहीं लिखेंगे, हमेशा ऑक्सीजन द्विअणुक होता है, ठीक है, डाई एटॉमिक है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑक्सीजन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4 इज, यानी H2SO4 का आपको क्या निकालना है? द्रव्यमान निकालना है। देखिए बहुत ही आसान होता है, यदि आपको नहीं आता है तो आप निकालना सीख सकते हैं। यदि हम निकालना चाहें तो आइए निकाल कर देखते हैं, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है H2SO4, ठीक है। यदि हम निकालें तो हाइड्रोजन का कितना होता है मास? 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 माफ कीजिएगा 16 इंटू 4, ठीक है। अब निकालते हैं तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है। यदि हम इसको करेंगे तो हमारे पास आता है, टोटल आएगा हमारे पास 98। कितना आ जाएगा? हमारे पास टोटल होगा 98, ठीक है। और ये जो 98 की वैल्यू होगी वो किस में होगी? ग्राम पर मोल में होगी, ठीक है, ग्राम पर मोल में होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स, यानी किसी पदार्थ का 1 मोल कितना होता है? तो आपको पता है कि किसी पदार्थ का जो 1 मोल होता है वो अवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। और अवोगाड्रो संख्या कितनी होती है आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड? निम्न में से कौन सा कोलाइड का उदाहरण है? तो आपको पता है, यदि आपने प्रीवियस क्लासेस देखी हुई हैं तो मैंने आपको बताया है कि कोलाइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें घुले हुए सभी चीजें आपको कणों के रूप में दिखाई देती हैं, ठीक है। तो दूध एक प्रकार का कोलाइड है। क्या है? दूध एक प्रकार का कोलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाज गिवन बाय, यानी बहुल अनुपात का जो नियम था वो किसने दिया था? देखिए जो बहुल अनुपात का नियम था वो जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और कब दिया था? तो ये दिया था 1803 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने बताया था कि जब 2 तत्व मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से जुड़ता है छोटे पूर्णांकों के अनुपात में होता है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को मल्टीपल प्रोपोर्शन का नियम कहते हैं, ठीक है। जॉन डाल्टन साहब ने दिया था 1803 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस? निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है? तो आपको पता है शुद्ध कौन सा पदार्थ होगा जो एक ही प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। क्यों होगा? क्योंकि हवा क्या है? उसमें अनेक गैसों का मिश्रण है। क्या है? अनेक गैसों का मिश्रण है।
चाय में दूध है, चाय की पत्ती है, चीनी है, इन सबों का मिश्रण है। मिट्टी है, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, खनिज मिला हुआ है उसमें, ठीक है, मिट्टी है, खनिज है, और उसमें कुछ कूड़ा करकट मिला हुआ है, कुछ गैसें भी उसमें प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं, ठीक है। क्या है, मिट्टी भी क्या है, मिक्सचर है। तो ऑक्सीजन क्या है, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, ठीक है। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, तो आपको पता है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो होता है 1.06 इंटू 10 टू पावर, कितना होता है, 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलाम, कितना होता है, कूलाम, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और कैसे होगा कि ये माइनस में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, यानी द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या होती है। आपको पता है कि द्रव्यमान की एसआई यूनिट कौन सी है, वो होती है किलोग्राम, ठीक है। तो आपके लिए कुछ होमवर्क दे देते हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस का आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। लंबाई, लंबाई की एसआई यूनिट, ठीक है। और इसके बाद फिर विद्युत धारा, विद्युत धारा की एसआई यूनिट। इसके बाद आप बताएंगे ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता की एसआई यूनिट बताएंगे। ज्योति तीव्रता यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, लंबाई यानी कि लेंथ, ठीक है, इंग्लिश वाले दोस्तों के लिए। तो फिलहाल इतने क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपसे एक और नए वीडियो में और भी अच्छे अच्छे शानदार क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी भी थ्योरी नहीं पढ़ा है दोस्तों, तो थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन की प्रैक्टिस फ्लुएंस एकेडमी से जुड़कर करते रहें। और यदि आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता कि नर्सिंग एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कैसी थ्योरी होती है, तो अजय स्टडी जोन के साथ जुड़ करके आप थ्योरी को कवर करें। इसके बाद आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ और अपनी तैयारी को शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहें। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।